नमस्कार दोस्तों, यूनिक किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे ड्रिंचिंग के बारे में। ड्रिंचिंग क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में और ये कैसे करते हैं और कब इसको करना चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम लाभ हो और आपकी फसल की वृद्धि अच्छी हो। तो पहले हम जानते हैं कि ड्रिंचिंग होता क्या है। ड्रिंचिंग मतलब होता है आप पौधे की जड़ों पे सीधा पोषक तत्वों का को आप देते हो, मतलब उनके जड़ों में सीधा आप पोषक तत्वों को जो भी आपके रहते हो टारगेट करते हो। ठीक है, तो ये आपको इमेज में दिखेगा कि ड्रेंचिंग कैसे करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इमेज देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ड्रेंचिंग क्यों करते हैं किसान, इसके बारे में जानते हैं। ड्रेंचिंग करने के फायदे क्या होते हैं। कई किसान ड्रेंचिंग करते हैं, कई नहीं भी करते हैं। तो जो किसान ड्रेंचिंग नहीं करते हैं उनको उनके लिए खास के वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो ड्रेंचिंग में क्या होता है कि आप जो लिक्विड पौधा है, जो आपका लिक्विड पोषक तत्व होते हैं, एनपीके होते हैं, जीवाणु होते हैं, कई सारे इसमें पीजीआर पीजीएम भी होते हैं। ठीक है, और इसमें कई सारे फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो डायरेक्टली सारे पोषक तत्व आपके जड़ों में जाते हैं पौधे के। ठीक है, वो एक साथ हो जाता है और आपका इसमें एक ही प्रोसेस में आपका पूरा ड्रेंचिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। जब आप केमिकल फार्मिंग करते हो दोस्तों, तो केमिकल फार्मिंग में आप जो खाद है वो आप जड़ों पे देते हो, ब्रॉडकास्ट करते हो। ठीक है, तो वो वहां पे क्या होता है ना कि वो लेबर इंटेंसिव हो जाता है। ठीक है, कई बार आपको कई सारे खाद कई टाइम्स देने पड़ते हैं, तो लेबर इंटेंसिव होता है वो। ड्रेंचिंग में सारी की सारी दवा आप मिला कर दे देते हो, तो वो आपका लेबर इंटेंसिव नहीं होता, एक 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 साथ आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब ड्रेंचिंग कैसे करना चाहिए। ड्रेंचिंग बेसिकली जब आपको बताया कि स्प्रे टैंक जो रहता है, स्प्रे टैंक के 20 लीटर के टंकी में आपको सारी की सारी दवा, जितने भी जीवाणु हैं और जितने भी ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं, वो सारा मिक्स करना है, इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड, नंबर ऑफ स्प्रे टाइम के हिसाब से, और आपको सीधा जड़ों में देना है, जैसे आप ये देख पा रहे हो फोटो में। ये एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे हम पे ड्रेंचिंग कर रहे हैं। तो हमने ड्रेंचिंग किया, आधा ग्लास लगभग दवा पूरा गया है। स्टॉप किया, पॉज किया, फिर से ड्रेंचिंग किया उसी झाड़ पे, अगले पौधे पे, फिर स्टॉप किया, फिर आगे के पौधे पे फिर से ड्रेंचिंग किया। तो इस तरह से ड्रेंचिंग का काम करना है अपने को, जिससे क्या होगा कि सिर्फ पौधे पे दवा जाएगी और कहीं और दवा नहीं जाएगी। कंटिन्यूस दवा नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है। पौधे पे ड्रेंचिंग किया, स्टॉप किया, होल्ड किया, फिर आगे गए, फिर पौधे पे ड्रेंचिंग किया। तो सारी की सारी दवा जो है वो रूट पे जा रही है आपकी। लगभग आधा ग्लास की दवा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से ड्रेंचिंग करना है अपने को। आगे जाइए। करीब करीब 10 टैंक लगते हैं हमें पर एकड़ ड्रेंचिंग के लिए। ठीक है, ये ड्रेंचिंग साइकिल है। फवारनी साइकिल में 5 टैंक लगते हैं, ड्रेंचिंग में 10 टैंक लगते हैं। तो इस तरह से अपने को हर पौधे पे ड्रेंचिंग करना है, कोई पौधा छूटना नहीं चाहिए। यहाँ ये बस ड्रेंचिंग करते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो अभी हमने जाना कि हम ड्रेंचिंग कैसे करते हैं। लगभग आप जब ड्रेंचिंग करते हो तो आपको 10 स्प्रे टैंक पर एकड़ का एक एवरेज डोज माना जाता है। ये 8 भी हो सकता है, कहीं ये 11-12 भी हो सकता है। तो एवरेज जो होता है पर एकड़ में आप 10 स्प्रे टैंक लगाते हो। फवारनी जब आप करते हो तो वो जो डोज रहता है आपका लगभग 5 स्प्रे टैंक रहता है। मतलब जब स्प्रिंकलर करते हो आप, जब आप स्प्रिंकल करते हो मतलब फवारनी करते हो, तो वो 5 स्प्रे टैंक रहता है। ड्रेंचिंग में 10 स्प्रे टैंक पर एकड़ का डोज एवरेज माना जाता है, इसमें देना चाहिए। ये समय लगता है इसमें जब प्रोसेस करते हो। तो जब आप टारगेट करते हो तो पूरा दिन लेके चलो। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ड्रेंचिंग कब करना चाहिए हमें। तो ड्रेंचिंग दोस्तों याद रखिए सारे किसान भाइयों, कि जब आपका वातावरण खुला रहे। ठीक है, जब आपको क्लाउड कवर ना रहे और जब धूप रहे अच्छी, सॉइल में हल्की सी मॉइस्चर हो। ठीक है, उस समय आप ड्रेंचिंग कीजिए। और ड्रेंचिंग करते समय जब भी बारिश आ रही है या बारिश के अनुसार दिख रहे हैं आपको, या उसके प्रमाण दिखते हैं आपको, तो आप ड्रेंचिंग को आपको रोक देना है। जब बारिश आती है तब ड्रेंचिंग आप करोगे तो जो भी पोषक तत्व लिक्विड फॉर्म में आप दे रहे हो जड़ों में, वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मिक्स हो जाएगा पानी के साथ और वो बह जाएगा। तो बारिश के समय ड्रेंचिंग को आपको रोक देना है और फिर बाद में आपको ड्रेंचिंग को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो बारिश के समय रोकना जरूरी है। और मान लीजिए ऐसा हुआ कि ड्रेंचिंग किया और 1 घंटे में बारिश आ गई, वो भी नहीं डिजायरेबल है। ठीक है, तो ड्रेंचिंग करने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 घंटा बारिश नहीं आनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखें। तो जिस दिन मौसम खुला रहे उस समय ड्रेंचिंग करें। बाई चांस ऐसे हुआ कि आप ड्रेंचिंग कर रहे हो और बारिश आ गई तो ड्रेंचिंग रोक दें, जब फिर आसमान खुलेगा तो फिर ड्रेंचिंग करें। ठीक है, अब हम जानते हैं ड्रेंचिंग के फायदे क्या होते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रेंचिंग का सबसे पहला फायदा होता है कि ड्रेंचिंग करते समय सारा का सारा पोषक तत्व आपका जड़ों में जाता है, लिक्विड फॉर्म में जाता है। तो सारा का सारा पोषक तत्व जो है, जो आपके जो भी जीवाणु हैं या जो भी आपके इनपुट्स है, इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड कॉम्बिनेशन जो भी हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में,
ठीक है, वो आपका जड़ों में जाने की वजह से हेल्दी क्रॉप बनता है और डायरेक्टली रूट उसको ग्रहण करता है। ठीक है, सेकंड चीज, ये कंट्रोल एनवायरमेंट में करते हो, मतलब क्या है कि एक के बाद एक जो पौधा है वो वहां पे आप ड्रेंचिंग करते हो, तो इसमें क्या होता है कि पौधे के जड़ों में जाता है और बीच में ये साइकिल, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपने देखा था कि बीच में हम ड्रेंचिंग नहीं करते हैं, तो वहां पे आपका कोई भी दवा ना जाने, तो जो खरपतवार होता है तो वो खरपतवार भी नियंत्रण में आता है, बिकॉज जो दवा है वो आपके झाड़ में या जो पौधा है वहीं पे जा रहा है, कंट्रोल एनवायरमेंट में हो रही है, तो आपका खरपतवार एकदम कंट्रोल हो जाता है। तो ड्रेंचिंग करने से आपके पौधे को पोषक तत्व मिलते हैं, उसका ग्रोथ होता है, खरपतवार आपका कंट्रोल में आता है। ठीक है, अब ड्रेंचिंग कौन से पौधे पे करना चाहिए, बिकॉज ड्रेंचिंग आप सभी पौधों पे नहीं कर पाते हो। ठीक है, जो पौधे में स्पेसिंग होती है, जहां 1 से 1.5 फीट की स्पेसिंग है या रोवाई स्पेसिंग है, वहां पे आप ड्रेंचिंग कर सकते हो, तूर में कर सकते हो, जैसे कपास में कर सकते हो। तो ये इस तरह के पौधे जो हैं, जो आप खेती में ये क्रॉप्स लेते हो जहाँ स्पेसिंग है क्रॉप्स के बीच में, वहां पे आप ड्रेंचिंग कर सकते हो। जो क्रॉप्स में आप जो स्पेसिंग नहीं है, जैसे कि चना हो गया या सोयाबीन हो गया, ये क्रॉप्स में आप ड्रेंचिंग नहीं कर सकते हो, मूंग में भी ड्रेंचिंग आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्रॉडकास्टिंग करना है और दवा मिक्स करना है ऑर्गेनिक मैन्योर में और उसको स्प्रेड करना है। यूनिकिसान एप्लीकेशन के पूरे गाइडलाइंस, यूनिकिसान ऐप में पूरे गाइडलाइंस दिए हुए हैं कैसे करना है। ध्यान में रखिए दोस्तों, जिस पौधे में, जो क्रॉप में आप ड्रेंचिंग कर सकते हो वो वहां ड्रेंचिंग जरूर करें और सॉइल टेस्ट के रिपोर्ट के अनुसार ड्रेंचिंग करें। जो जो पोषक तत्व जरूरी है वो पोषक तत्व आप दें, ड्रेंचिंग का साइकिल फॉलो करें और एक इस प्रोसेस से एक तंदुरुस्त फसल लें। यूनिकिसान ऐप में ड्रेंचिंग का पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है, कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है सॉइल टेस्ट के हिसाब से, तो आपको पूरा गाइडलाइन मिलेगा, उसको फॉलो करें, यूनिकिसान ऐप डाउनलोड करें और ड्रेंचिंग करना सीखें। और आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको ड्रेंचिंग के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।